सो हे गाइस, वेलकम टू द इन्फो वॉलन। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप बीवीएम के यू से आपका यूजी कोर्स करना चाहते हैं, सो क्या क्या आपका सब्जेक्ट फिलअप करना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के CUET 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 भागों में बँटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली या फिर कोटा, ये सब आपका ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो क्या सब्जेक्ट आपका फिलअप करना होगा, ये सब है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब से आपका अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ऑनर्स पेपर के साथ, तो क्या-क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर थर्ड आ जाए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी। तो ये सब में आप अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो क्या क्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, वो सब डिटेल्स है। एंड थर्ड फोर्थ लास्ट टर्म में जाएगा आपका अकाउंट्स, कॉमर्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो फिर क्या क्या आपका इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सो एक एक करके बात करते हैं। सो स्टार्ट विथ आपका ये ह्यूमैनिटी से। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फिलोसफी और खोटा, कुड़माली, संथाली और म्यूज़िक से। अगर इस सब से किसी में भी आपका अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ऑनर्स पेपर में, सो क्या-क्या आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा इस फॉर्म के रिगार्डिंग। ओके, CUET फॉर्म में। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। ठीक है। 3 सेक्शन में। सेक्शन 1, सेक्शन 1 में भी 2 सेक्शन है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सो सेक्शन 1A में आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली। एंड सेक्शन 1B में आपका लैंग्वेज है संस्कृत, संथाली। ठीक है। और सेक्शन 1A और सेक्शन 1B आप किसी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, इधर सेक्शन 1A से होना चाहिए या फिर सेक्शन 1B से, किसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपका 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा। एंड सेकंड आ जाए आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आ जाए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी है, कॉमर्स है, फिर साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब है। इस सब में आपको एनी टू ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है। मतलब इस सब में डोमेन सब्जेक्ट में आपका 2 को सिलेक्ट करना ही होगा, कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आपका एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है और फिर पेमेंट कर देता है, बट ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। आपका एडमिशन टाइम में आपका दिक्कत कर सकता है। सो यहाँ पर वीडियो को आगे देखते रहिए, जितने भी डिटेल्स है सब बारे में बात कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपका एनी टू आपका डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा। एंड थर्ड में आ जाएगा आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपको सभी को लेना है। आप चाहे जिस कोर्स में आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कंपलसरी है फॉर ऑल। ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है। इस सब में आपका अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सो सेम यहाँ पर है, सेक्शन 1, सेक्शन 1B और सेक्शन 2, सेक्शन 3। सो सेक्शन 1A में आपका लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज। इस सब में आपको किसी एक को सिलेक्ट करना ही होगा। सेक्शन 1A से होना चाहिए और सेक्शन 1B से इधर किसी एक से होना ही चाहिए। एंड सेकंड आ जाए आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपका अगर मान लीजिए हिस्ट्री में आपका ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट कर ले और किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले। ठीक है। जैसे मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी और सब्जेक्ट को, जैसे कि साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही होगा। मतलब आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। एंड दैट आपका सेक्शन 3 में आ जाएगा आपका कंपलसरी जनरल टेस्ट। ठीक है। एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका, थर्ड में आ जाएगा आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक है। इस सब में आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्शन 1 लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली। और सेक्शन 1B में आपका जाएगा संस्कृत, संथाली। मिनिमम 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, इधर सेक्शन 1A से हो या फिर सेक्शन 1B से हो। आपका मिनिमम 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा। मैक्सिमम आप जितना चाहिए कर सकते हैं, बट आपका मिनिमम 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा। ठीक है। आपका यहाँ पर आएगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है। आपको यहाँ पर मिनिमम आपका 2 को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। एनी टू अबव डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी। अगर मान लें कि आपका फिजिक्स में आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स का सिलेक्ट करना होगा। और सेकंड आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सिलेक्ट करता है या फिर बायोलॉजी सिलेक्ट कर सकता है। ओके। और जनरल टेस्ट आपका सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है। एंड थर्ड में लास्ट में आ जाएगा आपका, अगर आप कॉमर्स में चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करें तो क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब है। कॉमर्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट,
ठीक है। सो सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, इसमें में आपका लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा, या तो सेक्शन 1A से होना चाहिए या सेक्शन 1B से होना चाहिए, किसी एक से होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 2 में आपका आ जाएगा डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, कॉमर्स और साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है। ठीक है। ये सब में आपको एनी टू ऑफ द अबव डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना ही होगा। मगर मान लेते कॉमर्स में आपका ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉमर्स सेलेक्ट कर लें, एंड सेकंड आपका किसी को इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लें या फिर कुछ और। ठीक है। एंड थर्ड में जाकर जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। सो यह सब आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।